बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पड़मीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम बोधम। बोलिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी की जय। देखें 76 नंबर की गाथा। थी पुंसंड शरीरम ताड़म नोकम दब्यकम तु बेलंब को सुपुत्तो हासरदीडम चनोकम्मम। थी पुंसंड शरीरम ताड़म नोकम दब्यकम तु बेलंब को सुपुत्तो हसरदीडम च नोकम्मम। देखो, थी मीन्स स्त्री, पुन मीन्स पुरुष, संड मीन्स नपुंसक। स्त्री वेद का नौ कर्म स्त्री का शरीर, पुरुष वेद का नौ कर्म पुरुष का शरीर, नपुंसक का नौ कर्म नपुंसक का शरीर है। हास्य रधिरम, हास्य का नौ कर्म बेलंब को मीन्स विदूषक। विदूषक को देखे आपने, कौन होता है? बहुरूपिया, जो कई प्रकार का वेश बनाता है, उसको विदूषक बोलते हैं। हंसी मजाक करने वाला जोकर, है ना। फिर रति, रदीड़म, रति का नौ कर्म सुपुत्तो, गुणवान पुत्र है, क्योंकि गुणी पुत्र पर अधिक प्रीति होती है। जो पुत्र अच्छा नहीं होता उससे बोलते हैं निकल जा इसी समय बाहर, कभी आना मत, मेरे को अपना चेहरा दिखाना मत, ऐसा बोलते हो कि नहीं। लेकिन जो सुपुत्र होता है, गुणवान होता है, उससे बोलते हैं कि बेटा तुम मुझे कभी मत छोड़ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, जो कुछ है सब कुछ तेरा है, बोलते हो कि नहीं। इसलिए वो किसका है? नौ कर्म है रति कर्म का नौ कर्म क्या है? गुणवान पुत्र है। हास्य का नौ कर्म क्या है? विदूषक है ना। स्त्री वेद का नौ कर्म स्त्री का शरीर, पुरुष वेद का नौ कर्म पुरुष का शरीर, नपुंसक का शरीर। इतना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट गाथा है इट्ठा निट्ठ बिजोग जोगम अरदिस मुद सुपुत्तादि लोग सह सिंहादि निंदित दब्बम चभय जुगले। फिर से पढ़ते हैं। इट्ठा निट्ठ बिजोग जोगम अरदिस मुद सुपुत्तादि शोगस्य सिंहादि निंदित दब्बम चभय जुगले। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अरति का नौ कर्म, रति का बता दिया। अरति का नौ कर्म क्या है? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग है अरति का नौ कर्म। शोक का नौ कर्म क्या है? सुपुत्रादि का मरण। भय का नौ कर्म सिंह आदि भयंकर वस्तुएं, तथा जुगुप्सा का नौ कर्म निंदित वस्तुएं हैं। याद कर लेना इनको, बहुत अच्छी चीज है, पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये कर्म नौ कर्म को बांधने में हमारा सबसे बड़ा कारण बनते हैं। आयु कर्म एवं गति नाम कर्म के नौ कर्म निर्यायुष्य अनिष्ठा हारो शेषाण मिठ मन्नादि गदिनो कम्मम दब्बम चौगदीड़म हवे कम्मम। निर्यायुष्य अनिष्ठा हारो शेषाण मिठ मन्नादि गदिनो कम्मम दब्बम चौगदीड़म हवे कम्मम। क्या कह रहे हैं? निर्यायुष्य यानी नरकायु का नौ कर्म अनिष्ठारो अनिष्ट आहार है। शेष तीन शेषण मिठ मन्नादि शेष तीन आयु का नौ कर्म इंद्रियों को प्रिय लगने वाली अन्न पानादि है। और सामान्य से चारों गतियों का गदिनो कमम सामान्य से चारों गतियों का नौ कर्म चौगदीड़म चारों गतियों नौ कर्म चार गति रूप क्षेत्र अर्थात योनि स्थान है। नरकायु का नौ कर्म क्या है? अनिष्टाहार
शेष 3 आयु का 9 कर्म इंद्रियों को प्रिय लगने वाले अन्न पान आदि हैं, और सामान्य से 4 गतियों का 9 कर्म 4 गति रूप क्षेत्र अर्थात योनि स्थान है। फिर नाम कर्म के उत्तर भेदों के 9 कर्म कह रहे हैं। निर्यादीण गदीणम निर्यादि खेतयम हवेणीमा जाये नो कम्मम दबिंदिय पोगलम होदी। देखो, निर्यादीण गदीणम नरक आदि 4 गतियों का 9 कर्म, नियम से निर्यादि खेत नरक आदि गतियों का अपना अपना क्षेत्र है। खेतयम अपना अपना क्षेत्र है, यानी योनि स्थान है। तथा जाति कर्म का जाय यानी जाति कर्म का 9 कर्म द्रव्य क्या है? द्रव्येंद्रिय भोगलम द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की रचना है। फिर से देखो एक बार, नरक आदि 4 गतियों का 9 कर्म, नियम से नरक आदि गतियों का अपना अपना क्षेत्र यानी योनि स्थान है। तथा जाति कर्म का 9 कर्म द्रव्य जाति कर्म का 9 कर्म द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की रचना है। द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की रचना द्रव्येंद्रिय पुगलम हो दी आ गया। जाइए 9 कर्म जाति कर्म का 9 कर्म ने क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जाति कर्म का 9 कर्म क्या है? द्रव्येंद्रिय पुगलम द्रव्येंद्रिय रूप पुद्गल की रचना है। अब देखें 80 नंबर की गाथा। ए इंद्रियमादीणम सग सग दब्बिंद्रियाणि नो कम्मम देहस्य नो कम्मम देहु दयज देह खंदाणी। फिर से देखो, ए इंद्रियमादीणम सग सग दब्बिंद्रियाणि नो कम्मम देहस्य नो कम्मम देहु दय जय देह खंदाणी। एक इंद्रिय आदि 5 जाति इंद्रियमादीनम एक इंद्रिय आदि 5 जाति के 9 कर्म द्रव्य। ये यहाँ से कहने कहेंगे इंद्रिय आदि एक इंद्रिय आदि 5 जाति के 9 कर्म द्रव्य अपनी अपनी सग सग बोले तो अपनी अपनी द्रव्येंद्रियाणी द्रव्येंद्रियां हैं। तथा शरीर नाम कर्म के 9 कर्म देहस्य शरीर नाम कर्म के 9 कर्म क्या है? देहोदय शरीर नाम कर्म का उदय से उत्पन्न हुए अपने अपने शरीर की स्कंद रूप पुद्गल वर्गणाएं हैं। फिर से देखो, एक इंद्रिय आदि 5 जाति के 9 कर्म द्रव्य अपनी अपनी द्रव्येंद्रियां हैं। तथा शरीर नाम कर्म के 9 कर्म शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुए अपने अपने शरीर की स्कंद रूप पुद्गल वर्गणाएं जानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर हमने आपको 5 गाथाएं पढ़ा दिए, अर्थात 80 गाथाएं हो गई। इसके बाद हम आपको 81 से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।